Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all like my video and subscribe my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to get my video notification first. Today I bring a new video for all of you. Our video topic is how to concentrate and focus on studies. In this video I'll give you 4 tips to how to concentrate and focus on studies. So let's we start our first tip. हमारी पहली टिप क्या है? टाइम टेबल। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जो टाइम टेबल है, हमारी पहली टिप क्या टाइम टेबल है, तो मैं बताऊंगी कि टाइम टेबल उसे हमें क्रिएट कैसे करना है और उसे फॉलो कैसे करना है। टाइम टेबल पहले मैं आपको बताती हूँ। टाइम टेबल जो है वर्ड, वो होता क्या है, उसका मतलब क्या है। टाइम टेबल का मतलब है जिस भी चीज़ को हम अपने टाइम निकाल कर, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जिस चीज़ को हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? टाइम टेबल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टाइम टेबल। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम मतलब स्टडीज़ से रिलेटेड टाइम निकालने के लिए या फिर किसी भी और अदर एक्टिविटीज़ से टाइम निकालने के लिए वो क्या करते हैं, पूरे वन वीक का ना चार्ट बना लेते हैं, एक टाइम टेबल बना लेते हैं। जैसे मंडे टू संडे का टाइम टेबल बना लेंगे और कहते हैं कि हम तो अब डेली इसे ही फॉलो करेंगे। और वो फॉलो कर तो कहते तो हैं, पर फॉलो वो कितने दिन होता है? 1 या फिर 2 डेज़, मिनिमम 3 डेज़ वो फॉलो होता है। 3 डेज़ मिनिमम, वो 3 डेज़ क्या होता है? फॉलो होता है। और वो क्यों ज़्यादा फॉलो नहीं होता, क्यों नहीं 7 डेज़ फॉलो होता, क्यों नहीं हर मंथ होता वो फॉलो? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो हमारा हर दिन होता है वो क्या होता है? वो स्पेशल होता है, हर एक दिन अलग होता है। इसलिए जो हमारा जो टाइम टेबल है वो क्या नहीं होता, वो फॉलो नहीं होता। कंटिन्यू वाला जो हमारा टाइम टेबल है, मतलब जो हमने बना रखा है प्रीवियस, वो टाइम टेबल कंटिन्यूसली फॉलो नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे हम बोर भी ना हो और हमारा जो काम है वो टाइम पे भी हमारा पूरा होते रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो जो टाइम टेबल है उसे कैसे क्रिएट करना है। जैसे कि आज आपने पढ़ा 1 to 3 चैप्टर्स मिनिमम या फिर मैक्सिमम, आपने आज 3 चैप्टर्स मैक्सिमम आपने पढ़ लिए। और 3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सबसे ये मेन पॉइंट है कि आपको पूरे दिन में कम से कम 2 घंटे एक चैप्टर को, मीन्स एक सब्जेक्ट को देना बहुत क्या है, कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। तभी जो आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छी तरह, आपके जो कंसेप्ट एंड डाउट्स हैं वो अच्छी तरह क्लियर होंगे। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को 2 घंटा दोगे तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम जो टाइम टेबल है हम उसे कैसे क्रिएट करें। आपको क्या करना है, आप आपने 3 चैप्टर्स क्या करें, पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आप दोपहर में सोते हो, दोपहर में नहीं सोते तो रात को सोने से पहले या फिर दोपहर में सोने से पहले आपको एक टाइम टेबल क्या करना है, क्रिएट करना है कि आज मैंने इतना पढ़ा तो कल मुझे इतना पढ़ना है, कल मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं। 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको टाइम भी देखना है कि कितने बजे से हमें कितने बजे तक पढ़ना है। तो ऐसे ही हमें करना है। तो ये क्या है, हमारा करेक्ट वे ऑफ टाइम टेबल है। तो नेक्स्ट टिप है क्रिएट अ स्टडी स्पेस। हाँ, क्रिएट अ स्टडी स्पेस क्या है, हमें अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए एक अलग सी जगह निकालनी है। तो इसे कहते हैं हम क्रिएट अ स्टडी स्पेस। आपको एक ऐसा रूम ढूंढना है अपने हाउस में जहाँ पे बाहर की कम नॉइस आती हो और आपका डिस्ट्रैक्ट भी ना हो। मतलब आपकी फैमिली में से या फिर आपके बाहर से, आपकी स्ट्रीट में से आपके कमरे तक नॉइस ना आए। कोई एक ऐसा अंदर वाला कमरा चॉइस करो जहाँ पे आपकी कोई नॉइस ना आए, जहाँ पे आप आराम से कंफर्टेबल होके पढ़ो और कोई वहाँ पे आता जाता ना हो ज़्यादा। वहाँ पे आप क्या करना, आपको स्टडी स्पेस वहीं पे ही क्रिएट करनी है। क्योंकि अगर आप ओपन स्पेस में स्टडी करोगे तो आपका क्या होगा, कोई फ़ोन चलाएगा, कोई गाना गाएगा, कोई डांस करेगा, तो ये जो है ये आपका, इससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। सोचोगे कि ये भी डांस कर रहा है, वो भी गाना गा रहा है, वो फ़ोन चला रहा है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, फिर मैं भी खेल लेता हूँ। ये ऐसा होता है हमारे साथ। ये थी हमारी सेकेंड टिप जो मैंने आपको बता दी है कि हमें कैसे रूम चूज़ करना है, अलोन रूम, जहाँ पे कोई ना आ सके। मतलब आते तो हर रूम में है सब, पर वहाँ उस रूम में ज़्यादा ना आ सके और वहाँ पे ज़्यादा नॉइस ना हो। अब हमारा थर्ड ये है मेन डिस्ट्रैक्शन।
मतलब हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल फ़ोन। ये हमारा क्या है? ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई के लिए। स्टडी से रिलेटेड हमारी जो जितना डिस्ट्रैक्शन है वो है मोबाइल फ़ोन। ये है हमारा मेन डिस्ट्रैक्शन। हम जैसे क्या करते हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि फ़ोन चल रहा है, तो आपका मन करेगा कि नहीं भाई मैं भी फ़ोन देख लेता हूँ, पढ़ के अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, 2 घंटा मुझे तो पढ़ना है, मैं कभी भी पढ़ लूँ बेशक से। तो ये सबसे मेन है डिस्ट्रैक्शन। आपको डिस्ट्रैक्शन जब हम पढ़ते हैं हमें कम से कम 2 घंटा पढ़ना है, तो 2 घंटे मैंने आपको बताया कि एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे कोई ना आता जाता हो, वहाँ पे आवाज़ ना आती हो बाहर की, तो वहाँ पे कोई फ़ोन भी नहीं चलाएगा आपके सामने, क्योंकि सबको पता है कि स्टडी रूम है, यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं चलाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन है हमारा मोबाइल फ़ोन। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है हमारी स्टडी से रिलेटेड। जितना भी हम जो काम करते हैं ये सबसे बड़ा क्या है? मेन पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। हर जैसे आपने 2 घंटा एक सब्जेक्ट को दे दिया, जैसे आपने इंग्लिश पढ़ लिया, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ लिया, चैप्टर्स रिवाइज़ कर लिए। रिवाइज़ करने के बाद आप सोचोगे 2 घंटे में कंटिन्यू थोड़ी ना पढ़ूंगा, मेरे को ब्रेक भी लेना चाहिए, और ब्रेक लेना होता है। इट इज़ कंपल्सरी टू टेक ब्रेक बिटवीन 2 आवर्स। आपको क्या करना है? पहले 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद 2 घंटे आप अलार्म सेट कर लो कि मैंने 6 से या फिर 5 जितने भी आपको बजे बैठना है, 4 to 6 बैठ जाओ, जितने भी बजे आपको बैठना है। सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ लो, रात को पढ़ना है रात को पढ़ लो, शाम को पढ़ना है शाम को पढ़ लो। वो आप पे डिपेंड है आप उसे कब पढ़ना चाहते हो, तो आप उसे पढ़ोगे। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है हमारा? मोबाइल फ़ोन है हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। आपको अपनी स्टडी के लिए जितने भी डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है उसको क्या करना है? लिमिट करना है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको मोबाइल फ़ोन छूना भी नहीं है, नहीं, आप चलाओ, पर आपको जो फ्री टाइम मिले उसमें आप मोबाइल नहीं चलाना उसमें, क्योंकि अगर आप मोबाइल चलाने बैठोगे सोचोगे कुछ नहीं होता, मैं टिकटॉक चला लेता हूँ, मैं फेसबुक चला लेता हूँ, मैं इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, मैं ये थोड़ी देर चला लेती हूँ, तो कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, याद तो रहेगा। और अगर हम जो फ़ोन है वो रेडिएशन होती है फ़ोन में, ये तो हम सभी को पता है, और फिर भी हम चलाते हैं। तो ये तो हमारे मतलब सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि हमें पता होने के बाद भी हम उसे चलाते हैं। हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि जो फ़ोन की जो पावर है वो हमें क्या करती है? अपने और अट्रैक्ट करती है। वो कहती है मुझे चलाओ, मुझे देखो। ऐसे जो उसका रेडिएशन है वो हमें अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, खींचता है अपनी ओर। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपके जितने भी आपको नहीं करना। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम आप ब्रेक ले रहे हो, तो आपको जैसे कि वॉक पे चले गए, पानी पी लिया, ऐसे करना है। और आपको ऐसे नहीं करना कि आप फ़ोन चलाने बैठ गए कि नहीं मेरा तो 2 घंटे बैठा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर फ़ोन चला लेती हूँ। मम्मी नहीं पापा मैं अभी पढ़ के उठी हूँ तो थोड़ी देर मेरे को फ़ोन चलाने दो, मेरा ब्रेक है तो मैं फ़ोन चलाऊँगी। नहीं, ऐसा आपको क्या करना? ऐसा आपको नहीं करना। आपको वॉक पे जाना है या फिर आपको खेलना है, पर फ़ोन से नहीं खेलना। किसी भी अदर एक्टिविटीज़ से आपको क्या करना है? खेलना है, या फिर पानी पी लो, कुछ भी कर लो, वॉक पे चले जाओ, पर आपको मोबाइल फ़ोन को टच नहीं करना। अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं या फिर आप किसी भी चीज़ की कोचिंग ले रहे हो, यूपीएससी की कोचिंग ले रहे हो, आप आईटीआई की कोचिंग ले रहे हो, आप किसी चीज़ भी कोचिंग ले रहे हो, अगर आपका उसमें मन नहीं लग रहा, वो मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपके हाथ में क्या है? फ़ोन है। फ़ोन की वजह से आपका उसमें मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपके हाथ में फ़ोन है, तो इसलिए आपका क्या नहीं लग रहा? मन नहीं लग रहा। तो आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है उसको आपको थोड़ा लिमिट करना है। मैं ये नहीं कह रही कि उसे बंद कर दो बिल्कुल ही, आपको बस थोड़ा सा लिमिट करना है कि मतलब इतना चलाना है बस, और इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे तो मेरा डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट विद डिफ़िकल्ट वर्क फर्स्ट। ये भी हमारा मेन पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? हमें सबसे पहले डिफ़िकल्ट काम से स्टार्ट करना चाहिए अपना कार्य। अपना काम हमें सबसे पहले बहुत जो डिफ़िकल्ट काम होता है उससे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि काफ़ी बच्चों को लगता है कि मैथ सब्जेक्ट है वो क्या है? वो डिफ़िकल्ट है। मैथ सब्जेक्ट क्या है? वो डिफ़िकल्ट है। काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि जो मैथ सब्जेक्ट वो डिफ़िकल्ट है। तो आपको क्या करना है? उसी से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि इजी सब्जेक्ट जो है वो तो हम फटाफट से याद कर लेते हैं, चुटकी बजाते ही हम क्या करते हैं? उसे याद कर लेते हैं। पर जो मैथ है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमें निकालना पड़ता है। अगर हम निकालेंगे नहीं तो उसे आएगा नहीं।
हमें एक जैसे हमने फ़ोन से दोस्ती करी है ना, वैसे हमें मैथ से दोस्ती करनी है। अगर आप एक बार मैथ से दोस्ती कर लोगे तो वो क्या होगा, वो आपको लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। फ़ोन है टूट जाएगा, चला जाएगा, और जो मैथ है वो आपका कहीं नहीं जाने वाला, वो आपके पास ही रहेगा। और जो मैथ है एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हर चीज़ में, चाहे आप कोई सा भी काम कर लो, हर चीज़ में वो मैथ जो है वो काम आएगा। तो इसलिए मैथ पे और साइंस पे, मतलब जिस पे भी आपको ज़्यादा फोकस है, पर मैथ पे ज़्यादा फोकस दे, क्योंकि मैथ एक मेन मैथ है जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज़ में क्या आता है, काम आता है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप मैथ पे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो फोकस दे। ओके, थैंक यू। मेरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल इंटरेस्टिंग टू यू। थैंक यू सो मच।